देखो, सबसे पहले आज हम देखेंगे फेस शेप। स्किन टाइप हमारा हो गया है। स्किन टाइप कितने टाइप का होता है, कैसा कैसा स्किन टाइप होता है, वैसे ही हम लोग आज देखेंगे आईब्रोज शेप। मतलब कि जब हम क्लाइंट का आईब्रोज बनाते हैं तो आईब्रोज ऐसे ही तो नहीं बनाते ना, हर एक एंगल का एक अलग अलग आईब्रो का शेप होता है। तो पर्टिकुलर जैसा फेस शेप होगा वैसा ही आईब्रोज का शेप होगा। तो आज हम ये चार्ट है हमारे पास में, तो उसमें फेस शेप है। तो आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि जैसे कि ओवल, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, हार्ट एंड डायमंड, ये जो फेस शेप्स है उनके अंदर शेप के अकॉर्डिंग आईब्रोज बना हुआ भी है। बट हम लोग कभी आईब्रोज पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ शेप, फेस के शेप पे हम ध्यान देते हैं कि ये फेस शेप ओवल है, राउंड है, लॉन्ग है, स्क्वायर है, हार्ट एंड डायमंड है। तो आज हम आईब्रोज के शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो ओवल फेस शेप है, ओवल मतलब आइडियल फेस है ना, जिसका तीनों ही पार्ट इक्वल होता है। फोरहेड टू नोज, नोज टू चिन, तीनों ही पार्ट जिसका इक्वल होता है वो होता है ओवल फेस शेप, जिसको हम आइडियल फेस शेप बोलते हैं। सारे फेस शेप जो है वो मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी कि कौन सा फेस शेप कैसा होता है, कैसा उनका एंगल रहता है। बट आज हम जो बात कर रहे हैं वो आईब्रोज का बात कर रहे हैं। तो ओवल फेस शेप जो होता है वो आइडियल फेस शेप है। इसके अंदर आप देख रहे हो इस चार्ट में कि इसका जो आईब्रोज बना हुआ है ना, तो इसका भी पर्टिकुलर कुछ नाम है। तो कभी भी आप क्लाइंट के आईब्रोज बनाते हो तो अगर आपको कभी ओवल फेस शेप का क्लाइंट मिलता है तो उसके ऊपर आपको लो आर्च आईब्रोज बनाना है, क्योंकि ये आइडियल फेस है, इसके तीनों ही पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा एंगल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये ओवल फेस शेप है एंड ये राउंड है, राउंड पे जो आईब्रोज बन रही है वो कैसी बन रही है, एंगल बन रही है। लेकिन हम अगर ओवल पे बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका तीनों ही पार्ट जो है वो एक एंगल में है। तो हमको लो आर्च बनाना है। लो आर्च जो होता है आईब्रोज, वो ओवल फेस शेप पे बहुत ही अच्छा लगता है, उन पे सूट करता है। सिमिलर वे में वही अगर हम लॉन्ग फेस शेप की बात करेंगे तो लॉन्ग फेस शेप बहुत ही लॉन्गर होता है, जिसको हम एबलॉन्ग फेस भी बोलते हैं। तो अगर एबलॉन्ग फेस के ऊपर हम ऐसी एंगल या तो लो आर्च बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका फेस में बहुत ज़्यादा एंगल है, बहुत लॉन्ग है। वैसे ही अगर आपने इनके ऊपर ये आर्च वाला आईब्रोज बनाया तो क्या रहेगा, फेस और ज़्यादा लॉन्ग लगेगा ना, क्योंकि लंबा ज़्यादा है बट चौड़ाई जो है आईब्रोज की दोनों के आप देखोगे तो बहुत कम है। जैसे इनका गैप आप देखोगे और इनका गैप देखोगे और इनका गैप देखोगे, तो इनका जो फेस का आईब्रोज का जो गैप है वो बहुत यहाँ से कम है, और इनका जो हाइट है, जो लेंथ है, वो बहुत ज़्यादा है फेस की। इसके लिए लॉन्ग फेस शेप पे आपको हमेशा जो है वो स्ट्रेट आईब्रो करना है, ताकि उनके फेस के ऊपर और ज़्यादा एंगल ना बने और उनका फेस जो है वो कम मतलब लंबा दिखे। ठीक है, बैलेंस में रहे उनका फेस। तो बैलेंस में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट आईब्रो करेंगे। तो जो ओवल फेस शेप है उनके जो ऊपर आईब्रो करेंगे तो उनका नाम क्या बोलेंगे हम, लो आर्च। कैसा आईब्रो बनाएंगे, लो आर्च। वही अगर हम लॉन्ग का आईब्रोज बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, स्ट्रेट। ठीक है, थर्ड आता है राउंड फेस शेप। राउंड फेस शेप जो होता है वो उसका तीनों पार्ट इक्वल नहीं होता है। उनका कोई भी तीनों में से कोई, ये तीन पार्ट होते हैं, उसमें से कोई जो एक पार्ट होगा वो लॉन्गर होगा, या तो फोरहेड लॉन्गर होगा और ये दोनों इक्वल होगा, या तो फिर चिन का एरिया लॉन्गर होगा और ये दोनों इक्वल होगा। तो कोई भी एक पार्ट जो होता है वो लॉन्गर होता है और पूरे तरीके से राउंड होता है। इस फेस शेप में कहीं से भी कोई भी एंगल नहीं है, एक जैसा फेस है फोरहेड टू जॉ लाइन। तो फोरहेड टू जॉ लाइन में अगर एक जैसा फेस है तो उसको एंगल दिखाने के लिए हम लोग कैसा करेंगे, स्ट्रिप आर्च। जो हम इन पर आईब्रो देंगे वो होता है स्ट्रिप आर्च। अब देखिए, इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये थोड़ा और उठ करके आएगा, स्ट्रिप आर्च बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनका फेस थोड़ा अच्छे से एंगल दिखेगा, अच्छा दिखेगा। नहीं तो अगर इस पर राउंड फेस पे राउंड अगर आईब्रोज करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हैवी दिखेगा, वो आईब्रोज अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जब ब्राइड पे भी आपको ग्रूम करना हो, एज ए ब्राइड आप रेडी कर रहे हो और आपको अगर आईब्रोज ग्रूम करना हो तो राउंड फेस शेप पे आपको स्ट्रिप आर्च करना है, थोड़ा एंगल दिखाना ही है। अब बात करते हैं हम स्क्वायर फेस शेप की। स्क्वायर फेस शेप जो होता है उस पर हम कैसा आईब्रोज देंगे, या तो एस शेप देंगे या फिर नॉर्मल राउंड देंगे। मोस्टली एस शेप आईब्रोज जो होता है वो परफेक्ट होता है स्क्वायर फेस शेप के लिए। क्यों, क्योंकि इनका फोरहेड टू जॉ लाइन जो होता है वो स्ट्रेट होता है।
ठीक है। आप चार्ट में देख सकते हो, राउंड में जॉ लाइन राउंड आ रहा है, इसमें एबलॉन्ग आ रहा है, इसमें ओवल में, तीनों ही इक्वल आ रहा है। बट जैसे स्क्वायर की बात करते हैं तो ये फोरहेड टू जॉ लाइन जो होता है वो कैसा है, इनका लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। इसके लिए हम इनको थोड़ा सा एंगल देने के लिए एस शेप या तो फिर नॉर्मल राउंड जो होता है आईब्रोज का वो हम क्रिएट करेंगे एस स्क्वायर फेस शेप के लिए, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए करीना कपूर खान का देख सकते हो, उनका जो फेस का जो शेप है वो स्क्वायर है, तो उनका नेचुरल का जो आईब्रोज है वो उनका एस शेप ही है, एस शेप ही दिखता है, ठीक है। तो हमको एस शेप आईब्रोज ही क्रिएट करना है। अगर किसी को एस शेप आईब्रोज नहीं चाहिए, क्लाइंट को या ब्राइड को, तो आप नॉर्मल सा राउंड दे सकते हो, बट आपको एंगल में नहीं ही जाना है। आप ऐसे आर्च, स्ट्रीप आर्च, लाइन स्ट्रेट आईब्रोज उसमें आप ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है हार्ट शेप। हार्ट शेप में हम जो है वो राउंड आईब्रोज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका फोरहेड और जॉ लाइन दोनों ही नैरो है। ये वाला जो दोनों पार्ट है वो नैरो है, मतलब छोटा है। तो ऑलरेडी फेस के अंदर एंगल बहुत ज़्यादा है, तो हम इन पे और ज़्यादा एंगल नहीं देंगे। अगर ज़्यादा एंगल देंगे लाइक इस टाइप, जैसे राउंड फेस शेप में है, स्क्वायर फेस शेप में है, तो वो इन पे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि इनका फोरहेड पर भी एंगल है और जॉ लाइन पर भी एंगल है, ये भी नैरो है और ये भी नैरो है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन पे राउंड आईब्रोज देंगे, चाहे वो ब्राइड हो या अपना कोई भी क्लाइंट हो, ठीक है। क्योंकि राउंड अगर आईब्रोज रहेगा तो इन पे ज़्यादा सूट करेगा। फिर आता है डायमंड। डायमंड फेस शेप भी सेम हार्ट शेप जैसा ही है, इस पे भी हम राउंड आईब्रोज ही देंगे, क्योंकि इनका भी जो फोरहेड है और जॉ लाइन है दोनों नैरो है। देख सकते हो आप, फोरहेड भी छोटा है यहाँ से और जॉ लाइन भी नैरो है, बिल्कुल छोटी है, ठीक है। तो ऑलरेडी ऊपर से और नीचे जॉ लाइन से नैरो है, और फेस का जो ये वाला जो शेप है, जो आइज़ का जो शेप है वो जो है वो थोड़ा सा बिगर है, मतलब बड़ा है ना, ब्रॉड है। तो इसके लिए हम इन पे क्या देंगे, राउंड। अगर और ज़्यादा ऐसे एंगल देंगे ना तो वो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये भी एंगल लगेगा, ये भी एंगल लगेगा और ये भी एंगल लगेगा, तो उनका फेस शेप एकदम अलग लगेगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। जैसा जैसा ओवल, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, डायमंड, जैसा मैंने बताया है कि फेस शेप्स जैसे होते हैं, हमको आईब्रोज जो है उसका अपोजिट रखना है। फेस शेप जैसा होता है, आईब्रोज हमको वैसी ड्रॉ नहीं करनी है जैसे कि राउंड फेस है ना। अगर आप राउंड फेस शेप पर राउंड आईब्रोज बनाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो फेस हैवी है, हमको उसको थोड़ा कॉन्टूर करना है, हमको उसको थोड़ा एंगल बताना है ना, छोटा दिखाना है फेस को। तो छोटा दिखाने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिप आर्च, यानी कि जो आर्च जो होता है ऊपर से बहुत डेप्थ में होता है, वैसा हम करेंगे। तो हमेशा आईब्रोज जो है वो फेस के ऑपोजिट साइड में ही रखना है, ठीक है। जैसा फेस होता है वैसा हमको आईब्रोज नहीं रखना है, ठीक है।